हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सीटेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ा भी होगा, अधिगम संबंधी विकार यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इनको बोल सकते हैं या फिर लर्निंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सीटेट का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं कल, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो जो अधिगम संबंधी विकार है, इसकी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट विकार हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो बिना देर किए पढ़ते हैं। हमारा पहला अधिगम संबंधी विकार, तो पहला है डिस्लेक्सिया। एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति किसी लेखक को पढ़ने में असमर्थ होता है। वह स्पष्ट रूप से लयबद्ध या धारा प्रवाह से नहीं पढ़ सकता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्लेक्सिया का मतलब क्या हुआ, तो डिस्लेक्सिया का मतलब होगा पठन संबंधी विकार, यानी कि पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है किसी व्यक्ति या बच्चे को, तो वो डिस्लेक्सिया कहलाएगा। पढ़ते हैं हमारा दूसरा अधिगम संबंधी विकार। तो सेकंड हमारा है डिस्ग्राफिया, यानी कि डिस्ग्राफिया से आप समझ सकते हैं, ग्राफ का मतलब भी आप समझ सकते हैं। ग्राफ का मतलब होता है लिखना, तो यानी कि डिस्ग्राफिया का मतलब हो जाएगा लेखन संबंधी विकार। अगर किसी भी बच्चे या व्यक्ति को किसी प्रकार की लेखन में समस्या आ रही है या वो किसी शब्द को या वाक्य को अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, तो उसे डिस्ग्राफिया से संबंधित विकार हो सकता है। तीसरा जो विकार है वो है डिस्कैल्कुलिया, यानी कि गणित संबंधी विकार। डिस्कैल्कुलिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति गणित संबंधी संक्रियाएं एवं उसकी अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता है और ना ही दैनिक जीवन में उसका सही तरीके से उपयोग कर पाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन का मतलब ही होता है गणना करना। तो कैलकुलिया से आप समझ सकते हैं कि गणना संबंधी अगर किसी प्रकार बच्चे को या व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्कैल्कुलिया होगा। चौथा विकार हमारा है डिस्प्रैक्सिया। इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन, यानी कि आपको पढ़ने लिखने या बोलने में समस्या आ रही है तो आप डिस्प्रैक्सिया से संबंधित विकार से पीड़ित हैं। यानी कि डिस्प्रैक्सिया एक ऐसा विचार है जिसमें बालक या व्यक्ति किसी भी लेख को पढ़ने लिखने और बोलने में असमर्थ होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डिस्ग्राफिया क्या हुआ। ग्राफ का मतलब हो गया लिखना, यानी कि डिस्ग्राफिया हो गया लेखन संबंधी विकार, डिस्कैल्कुलिया हो गया गणना संबंधी विकार और डिस्प्रैक्सिया हो गया यानी कि पढ़ना लिखना और बोलने संबंधी विकार। तो इनको याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाँचवा डिसऑर्डर क्या है देख लेते हैं। पाँचवा है हमारा डिस्मॉर्फिया, यानी कि एबनॉर्मलिटी इन द शोप। तो आप इसको समझ सकते हैं, डिस्मॉर्फिया का मतलब आकृति और साइज संबंधी विकार होता है। तो डिस्मॉर्फिया को याद रखिएगा, आकृति और साइज संबंधी विकार। तो इस विकार में बच्चा क्या करता है, इस विकार में बच्चा या व्यक्ति किसी वस्तु के आकृति, आकार या उसके साइज संबंधी जानकारी या अनुमान सटीक तरीके से नहीं लगा पाता है, जिसे डिस्मॉर्फिया के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। डिस्मॉर्फिया, मोर का मतलब और आकृतियाँ हों और साइज हो, तो उससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है बच्चा या व्यक्ति, तो डिस्मॉर्फिया विकार उसको होगा। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है डिस्थीमिया, यानी कि तनावग्रस्त स्थिति। तो अगर बच्चा या व्यक्ति किसी भी तनाव की स्थिति में होता है और पूरी तरह से धीरे धीरे तनावग्रस्त हो जाता है, अधिक सोचना और मस्तिष्क पर अधिक बल लगाना इस स्थिति में तनावग्रस्त का असर डालता है। तो डिस्थीमिया का मतलब होगा तनावग्रस्त स्थिति। तो इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये हमारा एक और डिसऑर्डर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमसे कई बार पूछा गया है। तो डिस्फेजिया का मतलब क्या होगा, डिस्फेजिया का मतलब होता है बोलने संबंधी विकार। फेस से आप समझ सकते हैं, जैसे फेस करना होता है किसी भी चीज़ को, जैसे आप किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आपको उसको फेस करना होगा। तो फेस करने का मतलब ही होता है बोलने संबंधी विकार। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डिस्फेजिया का मतलब होता है बोलने संबंधी विकार। आपको किसी भी बच्चे को या व्यक्ति को आप ले सकते हैं, अगर वह गूंगा नहीं है और उस पर कोई भी बात को कहने के लिए उसके मुख से निकला हुआ शब्द स्पष्ट नहीं निकल पाता है, तो वह डिस्फेजिया से संबंधित होगा। तो इस तरह से आप ये सारे विकार बार पढ़ के जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार 2 क्वेश्चन कम से कम सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार नज़र डाल लीजिएगा इन पर, क्योंकि 2 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसके साथ ही आप अपना एग्ज़ाम कैसा हुआ वो कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी का आप पेपर भेजना चाहें तो टेलीग्राम पर पेपर सेंड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।